ग्रंथ को उठा करके देखो, लक्ष्मी से निरपेक्ष कोई नहीं होता। देवी देवता ऋषि मुनि भी लक्ष्मी से निरपेक्ष नहीं होते। निरपेक्ष होते तो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के बाद प्रकट भई तो सब लोगों के मन में इच्छा क्यों होती कि लक्ष्मी जी हमारी गली में माला डालें। स्पष्ट लिखा महाराज पुराण में। सब सोच रहे थे लक्ष्मी जी हमको मिले हमको मिले, केवल भगवान ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, पर लक्ष्मी जी ने माला उन्हीं के गले में डाली। सब सापेक्ष हैं लक्ष्मी के प्रति, पर गायों की निरपेक्षता इतनी अद्भुत है। महाभारत के अनुशासन पर्व में है कि गोष्ठ में भगवती महालक्ष्मी पधारी तो गायों ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले तुम हमको नहीं पहचानती हो, मैं वैकुंठ के अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी हूं। तो यहां क्यों पधारी हो? बोले तुम अत्यंत पवित्रा हो, मैं तुम्हारे में निवास करना चाहती हूं, तुम अपने में मुझे जगह दो। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना वो प्रकरण। तो गायों ने कहा कि आपका दर्शन हमें हुआ, इसी से हम भाग्यशालिनी हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं, आपकी जहां इच्छा हो वहां आप चली जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। गायों ने क्या कहा? हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। वहां लक्ष्मी जी ने कहा कि ये कहावत सत्य हो गई कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बोले तुमने हमारी तपस्या नहीं की, कोई हमारे दर्शन की कामना नहीं की, और हम बिना बुलाए अपनी ओर से कृपा करके पहुंच गए, इसलिए स्वयं जाते परिभव, स्वयं जाने पर परिभव होता है, पराजय अपमान होता है, तिरस्कार होता है। आज ये कहावत सच्ची हो गई। पर मैं जाऊंगी नहीं यहां से। क्यों नहीं जाओगी? बोले इसलिए नहीं जाऊंगी कि मुझे पता है भगवान नारायण तुमसे कितना प्रेम करते हैं। यदि तुमने हमें त्याग दिया तो वे भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुमने हमको त्याग दिया तो भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे गो माता, आप अपने में हमको जगह दो, हमारे में दोष तो बताओ, हमारे में दोष क्या है? तो वहां महाभारत में गायों ने कहा है महाराज जी, अध्रुवा चपुला चत्वम, दो दोष हैं तुम्हारे में। एक अध्रुवा हो, बड़े बड़े खाकपति करोड़पति बन जाते हैं, और बड़े बड़े करोड़पति खाकपति बन जाते हैं। अध्रुवा हो। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, हमारे महाराज जी कहते थे। और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे। हाथी कपित्थ का फल खाता है तो पूरा साबुत का साबुत फल उसके लीद से निकलता है, पर और कहीं से फूटा भी नहीं होता, उसमें छिद्र भी नहीं होता, पर उस फल को तोड़ो तो वो फल भीतर से खोखला होता है, उसमें कुछ नहीं निकलता है। ऐसी लक्ष्मी जी कहाँ चली गई वो ऐसे महाराज पता नहीं चलता। इसलिए जब तक आपके पास सामर्थ्य है तब तक अच्छे कार्यों में धन का विनियोग कर लो, कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। और बुद्धिमानी का सच्चा फिक्स डिपॉजिट यही है। वो फिक्स डिपॉजिट काम आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। भगवान करे युद्ध न छिड़े, कथनचित भयंकर युद्ध छिड़ जाए तो आपके फिक्स डिपॉजिट का क्या होगा? आप सब निकाल सकते हो क्या युद्ध के समय? उस समय आपातकाल में बैंकों में स्थित सारा धन सरकार का होता है, आपका एक पैसे पर अधिकार नहीं। पर यदि आपने दीन दुखियों की सेवा में, गौ ब्राह्मणों की, संतों की सेवा में, भूखे पीड़ित असहाय गोवंश की सेवा में अपनी पवित्र लक्ष्मी का विनियोग कर दिया तो महाराज जी ऐसा फिक्स डिपॉजिट है कि कितने जन्मों तक उसका ब्याज भी नहीं खा पाओगे तुम। कल महाराज जी ने एक बात बताई, पूज्य महंत जी महाराज ने, कि बड़ा भारी अकाल पड़ा सौराष्ट्र में, लगभग 3 वर्ष का अकाल। और पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज ने
कहा भाई देखो इनसे सेवा हम लोग लेते हैं, अब अवसर आया है तो इनके गायों को चारा हमको देना है। 3 वर्ष तक उनको चारा दिया, गोपालक गांव के लोगों को अन्न राशन आदि दिया, और यहां तक कह दिया कि हमको कर्ज भी करके करना पड़े तो हम कर्ज करके भी, जब तक पुनः दुर्भिक्ष की स्थिति समाप्त होकर के सुंदर सुवृष्टि और सुकाल नहीं आ जाता, तब तक हम सेवा करते रहेंगे। और सहकारी बैंकों ने कहा कि बाप जी जितना चाहें उतना धन हमसे ले लें, लेकिन किसी से मांगने की का अवसर ही नहीं आया। कल जो खर्च करना है उसकी व्यवस्था आज ही श्री संतराम भगवान कृपा करके उसकी व्यवस्था एक दिन पूर्व ही हो जाती थी, और बाबा जी ने कुछ संग्रह परिग्रह नहीं रखा, लेकिन उन्मुक्त भाव से वो जो उन अकाल पीड़ित लोगों की सेवा की, गोवंश की सेवा की। तो महाराज जी ने बताया कि उसके बाद इस स्थान में जो दिव्यता आई, जो ऊर्जा आई, जो चमत्कृति आई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह है सच्चा फिक्स्ड डिपॉजिट। श्री वृंदावन बिहारी अध्रुवा चपुला चत्वम। एक तो तुम एक जगह स्थिर नहीं रहती हो, अध्रुवा हो, नष्ट हो जाती हो, और चपल हो, चंचल हो, एक जगह टिकती नहीं हो, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। लक्ष्मी जी ने कहा गौ माताओं, हम अध्रुवा और चपला जरूर हैं, पर हम वचन देती हैं हम तुम्हारे पास तो सदा सर्वदा रहेंगी, और तुम्हारे पास रहकर चंचलता नहीं करेंगी, तुम्हारे में रहेंगी, हमको जगह दो। बोले ठीक है, जब तुम्हारा ज्यादा मन है तो मेरे गोबर में निवास करो। और गोमये वसते लक्ष्मी ही, भगवती महालक्ष्मी ने गोबर में निवास किया। आप बताओ, गायों के जैसी निरपेक्षता का और कहीं कोई पुराणों में आपको उदाहरण उपलब्ध हो तो बताओ, नहीं मिलेगा जल्दी आपको। ये मननशील मुनि हैं। श्रीमद् भागवत का युगल गीत आप देखिए, गाय भगवान का चिंतन मनन कर रही हैं, और इतना ही नहीं, वो अपने भीतर अपने कर्ण मार्ग और नेत्र मार्ग से श्याम सुंदर को अपने हृदय कुंज में पधरा करके गोपी भाव से उनका आलिंगन भी कर रही है। ये मुनि है, शांत हैं। कोई बहुत शांत व्यक्ति होता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये तो एकदम गऊ है। शांत व्यक्ति को गऊ कहा जाता है। शांत का, शांति का साक्षात विग्रह है गाय। निर्वैर है गाय, समदर्शी है गाय। इससे बड़ी समदर्शिता क्या होगी। महाराज जी, दुर्भाग्य की बात है कि लोग गाय का वध करते हैं। ये वध करने वाले लोग भी गोपालन करने लग जाएं तो क्या गाय अपना अमृतमय दुग्ध इन्हें नहीं देगी? क्या अपने दूध, दही, घी, छाछ आदि से इनको उसको वंचित कर देगी क्या, कि इसने और इसके पूर्वजों ने तो हमारी हिंसा की थी, हम इसको अपना दूध नहीं देंगे? ऐसा है क्या? बधिक के प्रति भी करुणा करने वाली गाय, इससे बड़ी समदर्शिता क्या होगी। भगवान ने विचार किया ये संत परोपकारी होते हैं, और गाय के जैसा परोपकार और कोई प्राणी करता नहीं, इसलिए गाय ही संत हैं। मैं इन संतों के पीछे पीछे चलूं जिससे इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं।